न्यूज़पेपर में भी कटवा रखी है, सारे काम कर रखे हैं, पंच सरपंचों से भी कहते हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं। सर ये गांव की राजनीति की वजह से है। बिल्कुल प्यार से कह लिया उसको, भाई बंधु में कह लिया, लेकिन वो बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा। इस रास्ते के लिए जी मैंने 1.5 साल पहले कहा था, मई के महीने में या पता नहीं अप्रैल के महीने में, पिछले साल मैंने कहा था। ग्रांट बहुत आई है। सरपंच के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो सही कौन सरपंच इस काम का। अरे भाई मारे तो डूबा आ रही से, नाली को पानी घरा का मैं बड़े से। सरपंच नो ना देखे कुरान के हो रहे सर परला बलना सारो सब की चिमका के गेर रखे से। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? हमने क्या पता क्यों कर रहे हो से? इनका हम कहीं का वोट ना देखो या वोट लेने। 4 कर्मचारी हैं जी, 3 नाली साफ करें पूरा गांव की, और एक वो अपना घर पे रखा है। नमस्कार साथियों, मैं अनु सोनी, आप सभी का ICT मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। तो आइए, आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ जिले के धड़ुंदा गांव में। तो कुछ गांव वालों की समस्या है, उनसे हम आज रूबरू होते हैं, उनसे बातें करते हैं कि आज उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम है। नमस्कार सर, आपका ICT न्यूज़ में स्वागत है। देखो बात ऐसी है जी, ये गंदगी तो आप देख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज ये पता नहीं 2 महीने में या 3 महीने में आज किसी ने CID दे दी हुई, वो पत्रकार आ रहे हैं, जी तब ये नाली सफाई करने के लिए कर्मचारी आ गए। ये गंदगी देख लो, कितनी महामारी फैलने का इतना वो है कि किसी का कोई ध्यान नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी साफ सफाई नहीं है? नहीं है जी, देख लो आपके सामने। तो आपने यहाँ पे कोई वो एप्लीकेशन वगैरह लगाई हो जो आपकी? न्यूज़पेपर में भी कटवा रखी है, सारे काम कर रखे हैं, पंच सरपंचों से भी कहते हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं। हाँ चाचा, हाँ ताऊ, करवाएंगे, कोई भी आज किसी ने CID दे दी होगी, भाई पत्रकार आ रहे हैं, इसलिए ये आज दिखाने के लिए। मतलब आपके यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनाई। तो सर देख लो, तो आपके सामने है, बताने की क्या जरूरत है। हाँ जी देख लो, ये तो भेदभाव है, सरेआम दिखाई दे रहा है आपको, भेदभाव है। ये इनके गांव का हर्बल पार्क बताया जाता है, जहाँ पे बिल्कुल भी ही सफाई नहीं है। और आज भी यहाँ पे देखिए बहुत। सर ये गांव की राजनीति की वजह से है। अच्छा। ये जो सफाई कर्मचारी हैं, एक तो कुछ ये काम कम करते हैं, कुछ जो सरपंच हैं वो इधर काम कम करवाता है। अच्छा। मतलब ये जो जब भी आते हैं तो इनको इधर आने नहीं देता है, कभी आते हैं तो काम कम करते हैं ये। अच्छा। हाँ जी। तो इनके खिलाफ आपने कोई कंप्लेंट वगैरह कोई दर्ज नहीं करवाई? कंप्लेंट वगैरह कोई दर्ज नहीं करवाई अभी तो। जी, फिर मतलब गांव में कुछ भी विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ इधर कोई मतलब ही नहीं है विकास का। मतलब ही नहीं है। इस योजना में कुछ नया काम हुआ? इस योजना में कोई नया काम नहीं हुआ किसी भी तरीके का। ग्रांट बहुत आई है, आलिया पंच हैं आप तो, आपको तो पता होगा। ग्रांट तो बहुत आई हैं, लेकिन वो सब ग्रांट मिस यूज हुई हैं। अच्छा। उनका कोई सही ढंग से कोई यूज नहीं तो हुआ। आपने RTI लगाई? आपने RTI वगैरह 2-3 बार लग ली है, लेकिन उनका कोई सही जवाब नहीं आया अब तक। सही जवाब नहीं है, उसकी RTI लगाई आपने? नहीं, उसकी RTI नहीं लगी अभी दोबारा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरपंच के बारे में तो कहना ये है, पूरा गांव सरपंच के लिए एक जैसा होता है। गांव में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पूरे गांव में बराबर काम होना चाहिए। ये नहीं है कि ये पन्ना मेरा है, यहाँ काम होगा, वो पन्ना उसका है, वहाँ काम नहीं होगा। इस रास्ते के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रास्ते के बारे में ये कहना चाहते हैं, हमारा रास्ता साफ होना चाहिए, नल की बननी चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए। दुनिया की सड़क बनी, हमारी क्यों नहीं बन रही है? नहीं बन रही है आपके? कोई भी विकास आपके रास्ते में कोई कुछ भी नहीं है? सरपंच मंत्री कोई भी हो, कोई विकास नहीं कर रहा हमारे यहाँ पर। कोई विकास नहीं कर रहा। तो आप सरपंच के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो सही कौन सरपंच इस काम का। है ही नहीं सरपंच। सरपंच क्या बिना हुआ जो काम ही नहीं करता, तो काम ही नहीं करता। जहाँ विकास की जरूरत है वहाँ पे आपको विकास नहीं दिया जा रहा है। काम का हमने पता नहीं, हमारे गले में दिया नहीं जा रहा किसी बात का भी। ठीक है, नहीं दिया जा रहा। हाँ, नहीं दिया जा रहा। गांव के भी तो यही हालत है आपकी गली का? हाँ, सारे हर गांव में गली में देखे अभी नहीं, हमारी गली में चाहे कहीं भी जाकर देख लो, ये हाल पाएगा। नहीं हाल पाएगा। तो मैं बात करना चाहूंगी सर आपसे, आप इस रास्ते के बारे में, सरपंच के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ मैडम, सरपंच है ना, क्लासमेट था मेरा, बिल्कुल प्यार से कह लिया उसको, भाई बंधु में कह लिया, लेकिन वो बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा। इस रास्ते के लिए जी मैंने 1.5 साल पहले कहा था, मई के महीने में या पता नहीं अप्रैल के महीने में, पिछले साल मैंने कहा था कि भाई इसका समाधान करवा दे। वो बोला कि रिचार्ज बोर करवा दूंगा। मैंने कौन सा रास्ता है सर? ये रास्ता है जी फिरनी का, गांव का मेन, जो कि इधर आगे सीहोर से गाड़ा से जोड़ता है। इधर वापस चले जाओ तो अपना ये इधर जाके जोड़ता है मेन रास्ते पे, जो अपना दादरी और जो कनेना का रास्ता है ना, वहाँ जोड़ता है। और फिर इसको बोलने के बावजूद ये बोला कि मैं रिचार्ज बोर करवा दूंगा।
मैं भाई रिचार्ज बोर करवा दे, लेकिन मैडम ना तो रिचार्ज बोर है और पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। हिसाब से ये है कि ये जो रास्ता है ना, इसका पानी का निकासी जो है वो इधर नहीं आएगा, वो वापिस आएगा। हाँ, क्योंकि ये मेरा मकान है सामने, ये मकान जो दिखाई दे रहा है, पहले पानी जाके और मेरे मतलब जो मेरा प्लाट है वहाँ इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब ये बताओ मैं मेरे घर में पानी कैसे जाने दूंगा? मैंने वहाँ से रास्ता बंद कर दिया और ये पानी अब दूसरे प्लाट में जाना शुरू हो गया। तो आपको आने जाने में भी दिक्कत होती होगी बहुत ज्यादा? छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पास में स्कूल है। अच्छा अच्छा। कई बार तो ऐसा हुआ है मैडम कि मैं जैसे घर पे बाहर और बच्चे जा रहे हैं तो मैं भाग के मैं उठाता हूँ उनको। एक दिन तो मोटरसाइकिल गिर गई, उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे और वो खुद वो चलाने वाला, मैंने भाग के मैंने उठाया, 1-2 और थे उनको उठाया कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार, ना तो पानी की कोई निकासी है। और सबसे बड़ी बात इसमें देखो आप, इसके अंदर जो गारिया है वो आज तक नहीं निकाली है। और सरपंच को बोल देता हूँ, और यहाँ तक कि मैंने RTI भी लगा दी इसकी। सफाई कर्मचारी सर आज तक ही नहीं आए हैं। आज तक ही नहीं आए? हाँ, एक बार बोला था जब आए थे पिछली साल। हाँ, पिछले साल। सफाई कर्मचारी की बात करो तो मैं खुद इस गाँव का सफाई कर्मचारी हूँ। क्यों? पानी निकलता नहीं तो क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ। ये जो ताई जी अभी जो बात कर रही थी, ये खुद सफाई कर्मचारी है। ठीक है, मतलब जो भी कुछ काम है वो खुद से करो, नहीं तो कोई कुछ काम नहीं होता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने और दुख और तकलीफ के साथ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत होती है। पास में ही स्कूल बताया, जो बच्चे आते हैं और जाते हैं तो गिर जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पीने का पानी भी नाली के अंदर से ही हो रहा है ट्रांसफर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये है वो रिचार्ज, यहाँ पे पूरे गांव का गंदा पानी आता है और इसको बताया जाता है कि अब ये हर्बल पार्क बन चुका है, ये रुक चुका है। अरे भाई मारे तो डूबा आ रही से, नाली को पानी घरा का मैं बड़े से, अरे सुन इतनी ठीक करवाए दो। बढ़िया बात है। आपका सरपंच क्यों नहीं करवा रहा? आपने सरपंच बनाया भी होगा ना? हाँ, सरपंच तो बना रहा, पर हम तो डूबा बैठा था। हमारा घर देखो, सारा पानी नाला पूरा काम को हमारे घर में बढ़े से। तो सरपंच अब देख रहे क्यों नहीं कर रहा? एक आदमी को सरपंच ना देखे कुरान के हो रहे परला बलना सारो सब की चिमका के गे रखे से। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमने क्या पता क्यों कर रहे हो से? इनका हम कहीं का वोट ना दे, कोई आओगे वोट लेने। पक्षपात करे से सरपंच भी पक्षपात करे से, अपने मोहल्लो सही करवाओ से। कोई नहीं समारेगा तो हम कहीं का वोट नहीं देंगे, बस हम मोदी का देंगे। ठीक है, नहीं मोदी तो कह रहा है कि साफ सफाई वाला काम के लिए मोदी तो कह रहा है, लेकिन देखो ना इतना गंद मारा बाहर ना कोई अच्छे से या साफ सफाई से ये उड़ा नहीं, ये सारा क्या करो जी, एक छोटी सी रेहड़ी से बड़े गांव के लिए आपको एक ही रेडी दी हुई है? 2 सी, एक खराब से एक सही से। तो उसको ठीक करवाने के लिए सरपंच करवाएगा, गांव करवाएगा ना? सरपंच करवा दे। सरपंच करवाएगा? हाँ। तो करवा की क्यों नहीं पा रहे? कर दे सर, करवा दे सर। फिर 3 कर्मचारी से कित हो, हम पूरे गांव में फिरता डोला से। सिर्फ 3 कर्मचारी हैं पूरे गांव के अंदर? हाँ, 4 से। एक वो खुद कर रहा है, वो पर झाड़ू करना। 4 कर्मचारी हैं जी, 3 नाली साफ करें पूरा गांव की, और एक वो अपना घर पर रखा है पर्सनल। कौन रखता है? सरपंच। आपके गांव का सरपंच घर पे रखता है वो पर्सनल काम के लिए। तो अपनी तनख्वाह जो सरकारी तनख्वाह मिलती है जी, लेकिन वो काम करवाता घर का कर्मचारी को। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देना चाहूँगा कि मेरा गांव धनौंदा है और मेरा नाम धर्मेंद्र है। गांव में जो कार्यवाहक सरपंच रुपेंद्र सिंह है, उसने गांव में बहुत ही बुरे तरीके से भेदभाव कर रखा है, और जो उसके चट्टूकार हैं वो गांव की सारी रिपोर्ट उसको दे देते हैं जी। और गांव का ये मेन रास्ता है, बाबादयाल का जोड़ है और कैमला वाला रास्ता है, वहाँ आप जाके देख सकते हो कितना बुरा हाल है। बारिश का मौसम है और यहाँ सभी मवेशियों के लिए चारा लेने जाते हैं, तो कभी किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। मतलब कि यहाँ रास्ता कुछ भी सही नहीं है। बिल्कुल। और गांव में एक भ्रष्टाचारी की बात आपको मैं बताना चाहूँगा। हाँ जी। सरकार की स्कीम के तहत एक ऐप लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है ग्राम स्वराज ऐप। उसमें सरपंच साहब ने 10 लाख रुपए का एक सैनिटाइजेशन दिखाया है और 9 लाख रुपए का एक सैनिटाइजेशन दिखाया है। अच्छा। तो 19 लाख रुपए में गांव की साफ सफाई हुई है। तो आप देख ले, यहाँ पे 19 रुपए भी नहीं लगे हैं। 19 रुपए तो क्या सर, 1 रुपए की सफाई नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो 19 लाख रुपए के तो बहुत दूर है। आप देख सकते हो सभी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सर आप और कुछ कहना चाहोगे?
कहना तो यही है जी, गांव का सब बुरा हाल है और राजनीतिक द्वेष भावना के चलते ऐसा सब कुछ हो पा रहा है। जी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन से भी सब जगह गुहार लगा चुके हैं और सभी सामाजिक संगठनों के दिमाग में भी ये बात घुस चुकी है। ये कोई मामूली गांव नहीं है, अटेली हल्के का सबसे बड़ा गिरने को है लोगों। ये आप देख सकते हैं कि लोगों के घर हैं वो भी जो भी गिरने को हो रहे हैं। यहाँ पे तो नालियाँ वगैरह सब कुछ पेड़ पौधों की वजह से रुक चुका है और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी आपको नज़र आ रही होंगी। क्या बात करते हैं मौजूदा कैंडिडेटों से, क्या कहना चाहोगे सर इस रास्ते के बारे में आप? तुम बता दे यार। तो सर इस रास्ते के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये गांव धनौंदा से कैमला का रास्ता है और जो कि महेंद्रगढ़ वाले रास्ते को जोड़ता है जी। और ये जी 17-18 की सन में 15 लाख रुपए में पास हो चुका है। और आप इसकी हालत देख लो, यहाँ पे एक ट्रोल भी मिट्टी डली हो तो। और हमारे जो इलाके के माननीय जो विधायक का इलेक्शन लड़ा था तरलाल जी, उन्होंने भी इस मांग को जोर शोर से उठाया था, लेकिन प्रशासन के कान पे कोई जूं तक नहीं रहेंगी। और ये इतना बुरा हाल है कि यहाँ से जी गांव के लगभग 150 से 200 एकड़ जमीन इस रास्ते पे पड़ती है। तो सभी अपनी मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए जाते हैं तो किसी की बाइक गिर जाती है, किसी की बड़द बुग्गी गिर जाती है, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की बाइक टूट जाती है जी। इतना बुरा हाल है जी, लोग बाग पैदल जाने को मजबूर हैं। तो यहाँ के सरपंच ने जी कोई सुनाई नहीं की, इस रास्ते की भी नहीं की जी। सुनवाई करो रखी है उन्होंने 2017 और 18 में 15 लाख रुपए पास करा रखे हैं उसने इस गारंटी के। तो इसका मतलब कोई विकास नहीं हुआ? आपके सामने है जी, पास हो गया, विकास नहीं हुआ। देख सकते हैं आप इस गांव के इस रास्ते के पैसे भी पास हो चुके हैं, बट इस गांव का कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है जी। बहुत भारी भ्रष्टाचार है और जी कार्यवाहक सरपंच है जी, इसने गांव को बिल्कुल लूट के खा रखा है जी। लूट के खा रखा है बिल्कुल। 6 करम का ये रास्ता है और इसकी मांग तो जी कई गांवों को फायदा इस रास्ते से बनने से सियोर गांव तक भी फायदा है। सियोर, जाडली, छितरौली, बागोत तक का भी अब महेंद्रगढ़ से लिंक हो जाता है तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी इस रास्ते को बनने से। घुड़ारे रेलवे स्टेशन पे भी यही रास्ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ पे। अगर कोई बुजुर्ग आदमी अगर अकेला जाना चाहे तो यहाँ पे फिसल के पड़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं, हाथ भी फ्रैक्चर हो गए। तो सर आप भी कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बता दिया भतीजे ने, अब यहाँ से बुरी हालत है, देख लो। अब इससे ज़्यादा हमारे बुजुर्ग इस रास्ते रेलवे स्टेशन घोड़ा जाके बैठते थे।